तो जब आप स्प्लेंडर प्लस से रिवोल्ट 400 पर आए, RV 400 पर, तब आपको एक्सपीरियंस क्या है, आपका मतलब चेंजेस क्या लगा, क्या आपको फील हुआ? तो आपने फिर ये गाड़ी बनाने के लिए अहमदाबाद भेज दी क्योंकि हाँ। सूरत में तो है नहीं सर्विस सेंटर। मुझे यामाहा की FZ लेनी थी, लेकिन फिर रेंज वैसे तो 140 किलोमीटर की है, लेकिन मैं तो इस बाइक को, क्योंकि ये फुल इलेक्ट्रिक बाइक है, तो आपने बारिशों में चलाया तो कोई प्रॉब्लम फेस किया आपने? तो 1500 किलोमीटर चलाने में इसमें कितना इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ जाता है आपका? नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू ऑटो कॉन्सेप्ट्स। आज मैं आपके लिए लाया हूँ रिवोल्ट 400 का ओनरशिप रिव्यू। आज हमारे साथ मिस्टर विरल पटेल, जो कि इस बाइक के ओनर है, और ये इस बाइक के बारे में काफ़ी अच्छे से, काफ़ी डिटेल में ओनरशिप रिव्यू देने वाला है। तो इस बाइक से रिलेटेड आपके मन में जितने भी सवाल होंगे इस वीडियो में सॉर्ट आउट हो जाएंगे। और क्योंकि हम ये वीडियो सूरत में बना रहे हैं, सूरत हमारी लोकल सिटी है, तो ये अपना एक्सपीरियंस भी बताएंगे कि इनका सर्विस एक्सपीरियंस रिवोल्ट के साथ कैसा रहा, और इस बाइक के सभी एडवांटेज डिसएडवांटेज के बारे में हम काफ़ी डिटेल में अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। सो दोस्तों, आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो विरल भाई, आपको ये गाड़ी ले हुए कितना टाइम हो गया? मुझे 6 महीने जैसा हो गया। ठीक है, आपने ये गाड़ी कितना किलोमीटर चला लिया है? 4000 किलोमीटर चला लिया। 4000 किलोमीटर चला लिया आपने। तो विरल भाई, ये गाड़ी आप डेली यूज़ करते हो कि कभी कभी? नहीं, ये डेली यूज़ के लिए है। डेली यूज़ के लिए। तो आप इसको डेली कितना किलोमीटर चला लेते हो? डेली अराउंड 35 किलोमीटर तक। अराउंड 35 किलोमीटर तक चला लेते हो। ठीक। तो ये गाड़ी आपको रेंज क्या दे रही है? रेंज वैसे तो 140 किलोमीटर की है, लेकिन मैं यूजुअली 1 मोड पे यूज़ करता हूँ। ये मुझे 90 किलोमीटर 100 तक अप टू 100 मिल जाती है। अप टू 100 मिल जाती है माइलेज आपको। ओके, ठीक है। तो दिन का आप 3500 किलोमीटर चलाते हो, इसका मतलब महीने का आप ऑलमोस्ट 1500 किलोमीटर चला रहे हो। ठीक है। तो 1500 किलोमीटर चलाने में इसमें कितना इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ जाता है आपका? 1 मंथ में ज़्यादा तो कुछ है नहीं, अराउंड 300 रुपीज़ के अराउंड ही होता है। ओके, ठीक है। यानी कि पेट्रोल के मुकाबले आपको काफ़ी सस्ता पड़ता है ये गाड़ी चलाना। राइट। ओके, ठीक है। तो आप जब मार्केट में गाड़ी लेने गए तब आपने इसके अलावा और कौन सी गाड़ी देखी थी? मुझे यामाहा की FZ लेनी थी, लेकिन फिर मैंने इलेक्ट्रिक का रिव्यूज़ देखा और काफ़ी सारे वीडियोस रिव्यूज़ प्रीफर किए, थोड़ा बहुत रिसर्च किया इलेक्ट्रिक के बारे में। फिर मैंने डिसाइड किया कि ये रिवोल्ट लेना है। रिवोल्ट लेना है। और ये इंडिया की फर्स्ट EV बाइक थी। उस टाइम के हिसाब से? उस टाइम के हिसाब से फर्स्ट EV बाइक है ये। ओके, ठीक है। तो इससे पहले आपके पास कौन सी बाइक थी? मेरे पास स्प्लेंडर प्लस ही थी। ठीक है। तो जब आप स्प्लेंडर प्लस से रिवोल्ट 400 पर आए, RV 400 पर, तब आपको एक्सपीरियंस क्या है, आपका मतलब चेंजेस क्या लगा, क्या आपको फील हुआ? एक्सपीरियंस में बहुत अच्छा रहा, क्योंकि स्प्लेंडर और इसके मतलब बहुत सारे डिफरेंट हो जाते हैं कि एक तो EV है, इसका पिकअप भी बहुत अच्छा है। कहीं पे भी आपको ओवरटेक करना है तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप नहीं कर पाओगे, इजीली आप क्रॉस कर सकते हो। और स्पीड, और सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट कि पेट्रोल इतना महंगा है कि इसके अगेंस्ट ये बहुत रिलायबल है। बहुत रिलायबल है। तो अभी आप मेरे को इसके डिस्प्ले के बारे में बताइए। इसका डिस्प्ले मेरे को थोड़ा सा चौड़ा तो है, लेकिन थोड़ा सा छोटा लग रहा है। तो कभी इसमें डिजिट देखने में आपको कोई प्रॉब्लम हुआ है? नहीं, स्पीडोमीटर में स्पीड तो सही दिखाई दे रही है, और वैसे कुछ ज़्यादा नहीं। बैटरी लेवल है तो वो तो आप इजीली देख सकते हो। बैटरी लेवल का आपने जो पहले प्रॉब्लम बताया था ना 40% वाला, हाँ। बताओ। और जब मैंने ये बाइक परचेज़ की थी तो सभी रिवोल्ट में ये प्रॉब्लम थी कि स्टार्टिंग में जब बाइक परचेज़ की थी तब 40% के बाद जब बाइक ड्राइव करते हो तो ये ऑटोमेटिक डिस्प्ले 0 हो जाता था, बैटरी यानी बैटरी लेवल 0 ही दिखाता है, जिससे आपको अंदाज़ा नहीं आता है कि आप कितना % आप चला पाओगे। तो वो उसका स्टार्टिंग में डिसएडवांटेज था, लेकिन अब ठीक हो गया। ओके, डिस्प्ले में और कोई प्रॉब्लम है कि बस खाली एक ही छोटा फेस किया था? बस यही, नहीं, डिस्प्ले में और कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें दोनों ब्रेक ही है, आपको फुट में कोई ब्रेक या फिर गियर सिस्टम नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको सिर्फ वहाँ पे पैर ही रखना है। और यहाँ पे फ्रंट ब्रेक है और रिवर ब्रेक, दोनों डिस्क ब्रेक है। ओके, ठीक है। भाई, अभी आप मेरे को इस बाइक के ज़रा कंफर्ट के बारे में बताइए कि बाइक में आपको कंफर्ट मिलता है कि नहीं मिलता है? वैसे तो कंफर्टेबल है, लेकिन ड्राइवर सीट के लिए ये आगे से बहुत नैरो है, जो थोड़ा ब्रॉड होना चाहिए। ओके, ये पोर्शन काफ़ी नैरो है। हाँ, और कंफर्ट रहना है तो थोड़ा पीछे से ड्राइव करना पड़ेगा, तो यहाँ से आपको कंफर्ट मिलेगा। ओके, ठीक है। तो सीट आपको इसकी कैसे लगती है? वैसे ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अभी आप मेरे को ज़रा पिनियन सीट के बारे में बताइए कि इसका पिनियन सीट कैसा है?
पिनियन सीट भी अच्छा है, लेकिन अगर ड्राइवर अगर बार बार ब्रेक का यूज़ कर रहा है तो थोड़ा पीछे वाला आ गया, पीछे वाला आगे आ जाता है सर, तो ये आपको थोड़ा प्रॉब्लम लगा। ओके ठीक है। उसके अलावा पिनियन सीट में कोई प्रॉब्लम, जैसा कि मेरे को थोड़ा स्पेस कम दिखाई दे रहा है इसमें, तो लेडीज़ को बिठाने में कोई प्रॉब्लम होता है इसमें? नहीं, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, सो विरल भाई, आप जब इस गाड़ी के ऊपर पिनियन को बिठा करके चलते हो तब आपको कैसा फील होता है? अगर आप अकेले ड्राइव कर रहे हो तो बहुत स्मूथली और फास्ट भी जा सकते हो। पिनियन सीट पे अगर आप किसी को बिठा रहे हो तो थोड़ा स्लाइटली ऐसा फील होगा कि थोड़ा वेट है, थोड़ा वेट है अगर। हाँ, लेकिन ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, वो स्पीड वीड तो आपको मिल ही जाएगी। ओके ठीक। विरल भाई, अभी आप मेरे को इस गाड़ी के हैंडल बार के बारे में बताइए। पूछने का मतलब ये है कि इस गाड़ी का हैंडलिंग कैसा है? हैंडलिंग बहुत अच्छा है, और मेन प्लस एडवांटेज इसका बोल सकते हो तो ये है कि इसमें आप 60, 70, 80 की स्पीड पे जाओ, कहीं पे भी वाइब्रेशन नहीं आएगा। कहीं पर वाइब्रेशन नहीं, क्योंकि इसमें मोटर है तो वाइब्रेशन जैसी कुछ चीज़ है ही नहीं। ठीक। सिटीज़ में आपको समझो कि जिगजैग करना है, आपको कभी तेज चलाना है, तो इसका स्टीयरिंग रिस्पॉन्स कैसा है? स्टीयरिंग रिस्पॉन्स बहुत कंफर्ट है। अगर आपको सिटी में शॉर्टकट्स लेने हैं तो ये बहुत शॉर्ट बाइक है, आपको फील ही नहीं होगा कि आप इसे निकाल पाओगे या नहीं। कहीं पे भी आप इजीली ड्राइव कर सकते हो, ओवरटेक भी कर सकते हो। मेरे को इसके टर्निंग के बारे में बताइए, गाड़ी इजीली टर्न हो जाती है या फिर कभी कोई प्रॉब्लम आता है टर्निंग में? टर्निंग रेडियस बहुत अच्छा है, आप शॉर्ट में भी बहुत अच्छे से टर्न कर सकते हो। यू टर्न हम ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई, अभी आप मेरे को इसका एक्सेलरेशन, पावर, परफॉर्मेंस के बारे में बताओ कि इसका ऑल ओवर इसका मोटर का परफॉर्मेंस कैसा है इस गाड़ी का? इसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। मैंने पहले ही बताया कि मैं स्प्लेंडर से रिवोल्ट पे स्विच हुआ हूँ, तो एक्सेलरेशन मुझे बहुत अच्छा लगा। और एक चीज़ कि मैं एफजी भी मैंने कई बार चलाई, लेकिन हाँ, वो पेट्रोल है तो डेफिनेटली उसका ज़्यादा है, लेकिन इसका भी बहुत अच्छा है जनरल यूज़ में। और पिकअप आप 3 मोड है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। आप थर्ड के ऊपर अगर यूज़ करो तो बहुत अच्छा पिकअप मिलेगा, बहुत अच्छा पिकअप, और अराउंड 6 सेकंड में 60 तक स्पीड भी मिल जाएगी आपको। ओके ठीक है। तो इस बाइक के आपने टॉप स्पीड क्या परफॉर्म किया? टॉप स्पीड मैंने इसको 91 पे टच किया है। 91 आपने टच किया है, ओके। तो आप जब इस बाइक को 91 पे चला रहे थे तब इस बाइक से कोई आवाज़ आ रही थी, वाइब्रेशन आ रहा था, ऐसा कुछ? नहीं, कुछ नहीं था। रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा था मोटर का। ओके विरल भाई, इसमें जैसा कि ड्यूल डिस्क ब्रेक्स दिया गया है, तभी मेरे को इसके ब्रेक्स के बारे में बताइए कि इसका ब्रेक्स का फीडबैक कैसा है? ब्रेक का रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है। आप मैंने पहले भी बताया कि रिवर्स ब्रेकिंग सिस्टम है, तो इजीली आप दोनों डिस्क ब्रेक है, तो आप अगर आप ब्रेक कर रहे हो तो ऐसा नहीं होगा कि टायर स्लिप कर रहा है या कुछ दिक्कत आ रही है। इजीली आप जब भी ब्रेक करोगे वहीं पे स्टॉप हो जाएगी, तो यानी कि ब्रेकिंग भी आपको काफ़ी सफिशिएंट लगता है। राइट। विरल भाई, अभी आप मेरे को जरा इसके सस्पेंशन के बारे में बताइए। जैसे कि यहाँ पर यूएसडी और पीछे मोनोशॉक सस्पेंशन दिया गया है, तो ये जो सस्पेंशंस है ये झटके वगैरह एब्जॉर्ब करते हैं या फिर डायरेक्ट ट्रांसफर कर देते हैं? आपको कंफर्टेबल है कि नहीं? कंफर्टेबल है, ये एब्जॉर्ब करते हैं, और मोनो सस्पेंशन है और आगे भी, तो मतलब ज़्यादा कुछ अगर छोटे गड्ढे हैं तो आपको पता नहीं चलेगा कि चलो निकल गया। बम्पर के ऊपर से जाते हो तो कभी नहीं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आता। ओके ठीक है। तो अभी आप मेरे को इस बाइक के ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बताइए, कभी ये गाड़ी नीचे से टच हुई है? नहीं, कभी नहीं। ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अप है, और इजीली आप कोई भी बम्प से या फिर कई गड्ढे से निकाल रहे हो तो इजीली निकल जाएगी, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता? नहीं। ओके। तो विरल भाई, आपने ये गाड़ी को काफ़ी टाइम बारिश में भी चलाया है, ऑलमोस्ट आपने 3-4 महीना चलाई है। हाँ। तो इस बाइक को, क्योंकि ये फुल इलेक्ट्रिक बाइक है, तो आपने बारिशों में चलाया तो कोई प्रॉब्लम फेस किया आपने? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जैसे भी नॉर्मल बाइक चलाते हो बारिश में, उसी तरह से आप इसे भी चला सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि आपकी पानी की वजह से आपका ड्राइव नहीं हो रहा है, बैटरी लेवल में कुछ इश्यू आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्योंकि अब फुल इलेक्ट्रिक बाइक है तो आप इसको खुद वॉशिंग भी करते होगे, तो वॉशिंग करते टाइम कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है या फिर ऐसा कुछ नहीं है, डायरेक्ट वॉश कर दो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और वॉशिंग के टाइम बस ये टैंक पैनल जो है वो ओपन नहीं कर दे, क्योंकि डायरेक्ट बैटरी में पानी चला जाए, कभी ट्राई नहीं की। और वॉशिंग के टाइम एक दिक्कत ये आती है कि इसका जो बेल्ट है उसके ऊपर लिक्विड रहे, जिसकी वजह से ये कभी भी साउंड नहीं करता, लेकिन ये अगर वॉश हो जाता है तो उसके बाद ये बेल्ट साउंड करने लगता है। ओके ठीक है। तो फिर उसके बाद आपको WD-40 स्प्रे या कुछ ऐसा कुछ यूज़ करना पड़ेगा, वो फिर उसके बाद नॉर्मल साइलेंट हो जाता है। सो विरल भाई, क्योंकि ये पूरी की पूरी बाइक फाइबर और प्लास्टिक की बनी हुई है, तो कभी वाइब्रेशंस, कभी रैटलिंग, ऐसा कोई प्रॉब्लम आया आपको अभी तक? नहीं, कभी नहीं आया। और बिल्ड मुझे पहले ऐसा लग रहा था, एक सेकंड, इसको क्या बोलते हैं ये जो गार्ड है? क्या लेग गार्ड?
हाँ, कौन सा ये आगे जो सपोर्ट दिया है ना, हाँ हाँ, लेग गार्ड लेग गार्ड। अच्छा, मुझे पहले इसमें ये दिक्कत आ रही थी कि लेग गार्ड नहीं है तो कुछ प्रॉब्लम होगा क्या, कभी कहीं भी एक्सीडेंट हुआ, लेकिन मेरा एक्सीडेंट ऑलरेडी एक बार हो चुका है। तो ये जो सारा वेट है वो हैंडल बार और नीचे जो फुट रेस है उसके ऊपर चला जाता है। तो मेरा हैवी एक्सीडेंट होने के बाद भी मुझे कुछ नहीं हुआ था। विरल भाई, आपका एक्सीडेंट कैसे हुआ था? एक्सीडेंट अराउंड में 60 की स्पीड पे था और सडनली एक डॉगी बीच में आ गया था, जिसकी वजह से हैंडल हुआ ही नहीं, क्योंकि वो डिवाइडर से सीधा जंप करके आ गया था। तो फिर उस टाइम पे मेरा फिर क्रैश हो गया था उसके साथ। ओके, ठीक है। तो आपने फिर ये गाड़ी बनाने के लिए अहमदाबाद भेज दी, क्योंकि हाँ, सूरत में तो है नहीं सर्विस सेंटर। राइट। ओके, तो आपका एक्सीडेंट होने के बाद आपने फिर गाड़ी कैसे बनवाई, क्या प्रॉब्लम फेस किया, क्या प्रोसेस था आपका, ज़रा बताइए डिटेल में। ओके, जनरली ये मैंने अहमदाबाद से बाय की है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे कोई सर्विस सेंटर है नहीं, तो मुझे सर्विस के लिए तो अहमदाबाद ही भेजना पड़ता है। तो एक्सीडेंट के बाद मैंने इसको ट्रांसपोर्ट की अहमदाबाद शोरूम में। फिर वहाँ पे रिवोल्ट का जो इंश्योरेंस पॉलिसी है उसमें दिक्कत थी, जिसकी वजह से पॉलिसी क्लियर होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। ओके, जिसकी वजह से मुझे 1.5 महीने तक वेट करना पड़ा और फिर रेडी होके बाइक वापस आ गई। और जनरली इंश्योरेंस है तो मुझे कोई कॉस्टिंग हुआ नहीं, ज़्यादा आपका कुछ खर्चा हुआ नहीं। सिर्फ जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है वो मुझे लगा, वो आपको लगा, और जो फाइल चार्ज होता है वो आपको लगा? फाइल चार्ज सिर्फ 100 रुपीज़ ही है, तो वो इतना लगा बस। ओके भाई, आपने इस बाइक को काफ़ी टाइम नाइट में भी चलाया होगा, तो नाइट में इसका हेडलाइट का रिस्पॉन्स कैसा रहता है, कैसा आता है, फोकस आता है कि नहीं आता है बराबर? बहुत अच्छा है। और इसमें जो डे लाइट है वो डे लाइट और लो बीम ये ऑलवेज ऑन ही रहता है। हाँ सॉरी, हाई बीम और लो बीम, तो लो बीम ऑलवेज ऑन ही रहता है और नाइट में आपको हाई बीम मिल जाता है, और उसे आप ऑन कर लो तो पूरा व्यू जो है क्लियर रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप कभी इस बाइक को हाईवे पे लेकर के गए हो? हाँ। रात में, तो वहाँ पर चलन में कोई प्रॉब्लम हुई रात को? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। विरल भाई, आपको ये बाइक कितने में पड़ी, आपने कितने में खरीदी? ये बाइक मुझे 1,26,000 में गिरी, और ये मैंने कैश में ही ली थी, क्योंकि अगर आप आउट ऑफ सिटी से परचेस कर रहे हो तो आपको ये लोन प्रोवाइड नहीं करती है रिवोल्ट। और जो इंश्योरेंस लोन, अगर हमें लोन पे लेना है तो कोई भी बाइक आपको इस पे लोन प्रोवाइड नहीं करती है, कोई भी कंपनी प्रोवाइड नहीं करती है। कंपनी प्रोवाइड नहीं करती है, वो रिवोल्ट के साथ एक कंपनी टाई अप है जो वही आपको लोन प्रोवाइड करती है। अच्छा, तो उसकी वजह से आउट ऑफ सिटी ये लोग लोन प्रोवाइड नहीं करते। तो अगर आप पर्टिकुलर सिटीज से हैं तो आप इजीली लोन करवा सकते हो, अदरवाइज आपको कैश में लेना रहेगा। कैश में लेना रहेगा। इस बाइक पर गवर्नमेंट ने आपको सब्सिडी कितना दिया है? गवर्नमेंट ने इस पे 28,000 सब्सिडी मिली है। 28,000 का सब्सिडी दिया है। तो विरल भाई, इसका नंबर प्लेट जो है GJ5 का है और आपने इसको लिया अहमदाबाद से, तो अभी इसमें RTO में कोई प्रॉब्लम आया था आपको? नहीं, RTO अगर आप कैश से ले रहे हो तो वो कहीं से भी आपको RTO प्रोवाइड करवा सकते हैं, तो मैंने सूरत से ही करवाया था। सूरत से ही करवाया था, ओके। तो आपको RTO के ऊपर कोई सब्सिडी मिला, कोई डिस्काउंटेड प्राइस ऐसा कुछ, या फिर जो कॉस्ट था वही आया? RTO है वो जो है उसका चार्जेस है जो भी वो बाइक की प्राइस के साथ इंक्लूडेड ही है, मतलब 1.26 में सारा कुछ हो गया। विरल भाई, आप जब ये गाड़ी लेने गए तब आपको वेटिंग पीरियड था या फिर डायरेक्ट गाड़ी मिल गई थी? हाँ, वेटिंग पीरियड था, उसमें मुझे 3 मंथ्स का वेटिंग पीरियड दिखा रहा था, लेकिन 1.5 मंथ में मिल गई थी। 1.5 महीने में आपको मिल गई थी गाड़ी। सो विरल भाई, इस बाइक का सर्विस कॉस्ट के बारे में बताइए मेरे को, और रिवोल्ट के साथ आपका सर्विस एक्सपीरियंस कैसा रहा है? सर्विस कॉस्ट इसमें मैं अब तक बताऊँ तो मुझे सर्विस कॉस्ट उसमें कुछ भी नहीं लगा। 6 महीने से ड्राइव कर रहा हूँ, 0। और सर्विस एक्सपीरियंस की बात करूँ तो स्टार्टिंग में थोड़ा अच्छा था कि कोई भी मेरा स्पीकर जो है 2 बार ख़राब हो गया, वो रिप्लेस हो गया, और अगर कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम है वो वीडियो कॉल से आउट ऑफ सिटी है, इसलिए मुझे वो वीडियो कॉल पे दिखा देते हैं कि इसमें ये कुछ ख़राब है तो वो चेंज कर सकते हो, व्हाटएवर। और सर्विस में प्रॉब्लम तभी आती है कि अगर आपका कोई स्पेयर पार्ट ख़राब होता है तो उसको आपको मिलने में टाइम लगता है, क्योंकि वो लोग भी शोरूम पे भी कंपनी से मंगवाते हैं, और इसके जो है स्पेयर पार्ट वो एट अ टाइम अवेलेबल नहीं रहते हैं, तो उसमें आपको थोड़ा बहुत वेट करना रहता है।
विरल भाई, आपको इस बाइक में एडवांटेज क्या लगता है, अच्छा क्या लगता है? एडवांटेज की बारे में बात करूँ तो सबसे मेन पॉइंट की बात करूँ तो मैंने जब से बाइक परचेज की मैं पेट्रोल पंप पे नहीं गया हूँ। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। और ड्राइविंग टाइम पे ऐसा नहीं है कि आपको जल्दी पहुंचना है और ये आपको नहीं ले जा पा रही है। आपको स्पीड भी मिल जाएगी, पिकअप भी मिल जाएगी और कंफर्टेबल भी है। तो इस हिसाब से ये बेटर है और इस प्राइस रेंज में मुझे अच्छा लगा। और एडवांटेज में बात करें तो ये रिमोटली वर्क करती है, आप लॉक कर सकते हो, अनलॉक। और एक चीज़ है कि रिवोल्ट का एप्लीकेशन है जिसके थ्रू आपकी बाइक कहाँ पर है, अराउंड 25 किलोमीटर्स, वो आपको जीपीएस नेविगेशन भी दिखा देगा। आपने कहाँ से कितना ड्राइव किया वो भी आपको मिल जाएगा। में ये की लेस है तो आप लॉक अनलॉक जैसे कि 4 व्हील है उसके हिसाब से स्टार्ट कर सकते हो, लॉक अनलॉक। और सिक्योरिटी सिस्टम की बात करें तो अगर ये बाइक स्टॉप है, लॉक है और आप अगर इसे खींच कर ले जाने की ट्राई करोगे तो ये अपने आप टायर लॉक हो जाएगा। अपने आप टायर लॉक हो जाएगा? हाँ, अगर आप ये बाइक आपकी कहीं पे पार्क की हुई है और अगर आप कोई भी इसे खींचने की ट्राई करेगा तो वो अराउंड 2-3 मीटर के बाद अपने आप पीछे का टायर लॉक हो जाएगा और एक सिक्योरिटी अलार्म थोड़ा सा साउंड करने लगेगा। विरल भाई, अभी आप मेरे को इस बाइक के ज़रा डिसएडवांटेज के बारे में बताइए कि आपको ये बाइक में क्या अच्छा नहीं लगता? इसकी बात करें तो ये सिटी के लिए परफेक्ट है। और अगर हम दूर जाने की सोच रहे हैं कहीं पे तो वो आप लॉन्ग ड्राइव पे इसे नहीं ले जा सकते हो क्योंकि आपको चार्जिंग करना रहेगा और चार्जिंग टाइम इसका ज़्यादा है। अगर आपकी सिटी में शोरूम अवेलेबल है तो आप बैटरी स्विच कर सकते हो, तो वो ठीक है। और अगर मेन प्रॉब्लम ये है कि अगर आपकी सिटी में ये लॉन्च नहीं हुई है तो आप इसे मत परचेज कीजिए क्योंकि सर्विसिंग में इश्यू हो जाएगा और बैटरी स्विचिंग का भी आपको एडवांटेजेस नहीं मिलेगा। अच्छा, और इसमें फास्ट चार्जर नहीं है तो आपको अगर इसे चार्ज करना है 0 से 100 तो आपको 4.5 घंटा वेट करना ही पड़ेगा। नहीं, 4, हाँ, मैक्स टू मैक्स अप टू 4 घंटे तक चार्जिंग टाइम लगता है। यानी कि सुपर अपना फास्ट चार्जर होना चाहिए था लेकिन इसमें फास्ट चार्जर नहीं है। और इसमें जब मैंने बाइक परचेज की तो स्पीकर में बहुत इश्यू आ रहा था। 15 दिन में ये खराबी हो जाता था तो मैंने 2 बार इसे ऑलरेडी रिप्लेस करवा चुका हूँ। 2 बार आपने? ओके। तो विरल भाई, और कोई डिसएडवांटेज लगता है आपको इस बाइक के अंदर? नहीं, और तो कोई डिसएडवांटेज नहीं है। ओके, ठीक है। सो क्या आप इस बाइक से सेटिस्फाइड हो अभी तक? हाँ, अभी तक तो मैं इसके साथ सेटिस्फाइड हूँ। ओके। बाइक को चेंज करने का प्लान है या फिर ये रखने वाले हो? नहीं, अभी कोई प्लान नहीं है। मैं इसके साथ कंफर्ट हूँ। तो ये साउंड स्विच है जिससे आप इसे साइलेंट मोड में डाल सकते हो और इसके साथ ये एप्लीकेशन अटैच है रिवोल्ट की जिसके यूज़ आपके बाइक के 4 साउंड है जो आप अलग अलग सेट कर सकते हो। और अगर आपको साइलेंट मोड में चलाना है तो इस स्विच को ऑफ कर दीजिए, आप साइलेंट मोड में चला सकते हो। फिर इसके 3 मोड है। फर्स्ट पे ये 45 के अप नहीं जाएगी, सेकंड पे 60 की स्पीड पे चलेगी और 30 पे 85 अप टू 90 तक जा सकती है। और ये स्विच ऑन ऑफ है, ड्राइव स्विच ऑन ऑफ, इंजन किल स्विच है ये। हाँ, ओके, इंजन किल स्विच। और इसका एडवांटेज ये है कि अगर आपकी स्विच ऑफ है और अगर आपका स्टैंड है गिरा हुआ है तो आप ड्राइव नहीं कर सकते जब तक आप स्टैंड ऑफ नहीं करते। फिर इसमें ड्राइव के टाइम अगर आपने ब्रेक दबा रखे तो एक्सीलेटर वर्क नहीं करेगा। इसमें रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम है जिससे आप जितनी बार ब्रेक का यूज़ करोगे उतना रिवर्स चार्ज हो जाता है। ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता लेकिन इसमें सिस्टम है ये। और डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले में आपको बैटरी लेवल दिखा देगा, कितना % बैटरी बचा है, आपको रेंज दिखा देगा कि आप कितने किलोमीटर तक चला पा रहे हो, बैटरी का टेम्परेचर दिखाई देगा। ओके, मतलब ये सारे फीचर इसमें दिया गया है। हाँ। सो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो जहाँ पर हमने रिवोल्ट RV 400 के बारे में सब कुछ बात कर लिया है। मिस्टर विरल पटेल का ओनरशिप एक्सपीरियंस, ड्राइविंग एक्सपीरियंस, सभी कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज अभी तक आपको पता चल चुका होगा। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो मैं विरल भाई का जो इंस्टाग्राम का लिंक है यानी कि इनका जो ID का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप इनसे पर्सनली इस बाइक के बारे में कोई भी बात कर सकते हो। अगर आपको मेरे से बात करनी हो तो आप कॉमेंट सेक्शन में भी बात कर सकते हो। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, अगर आपको इसी तरह कोई और बाइक का, कार का रिव्यू देखना, ओनरशिप रिव्यू देखना हो तो भी आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो। थैंक यू दोस्तों हमारा वीडियो देखने के लिए।